कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो काइंडली सर आप जरा थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर। एज ए डीजी रहा जो हार्ड कोर इंजीनियर है वो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों को थोड़ी कहते हैं यार ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। एंड यू आर, अगर आप बैकग्राउंड से देखें, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन में पीएचडी, जो भी आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर दिया, बट वाज दिस द टर्निंग पॉइंट कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इधर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ निकल गए? जिस ने जो एक सिलसिला इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, और इसमें जो पॉइनियर्स थे या जो फर्स्ट जनरेशन हम कहते हैं, उस सिलसिले में आज हमारी मुलाकात आपसे करा रहे हैं एक रियली जीनियस, स्टार्टिंग विद हार्ड कोर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, फिर वहाँ से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, फिर वहाँ से जो है ना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन टर्न इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर वहाँ से जो है ना क्लाइमेट फाइनेंस। डॉक्टर सुहेल मलिक साहब, सर नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि टू मेक ईज विद द व्यूअर्स, हम थोड़ा सा जो हमारे साथ गेस्ट होता है उसको कहते हैं कि ज़रा अपनी कहानी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो काइंडली। जी बहुत शुक्रिया। वैसे तो पीछे फैमिली जम्मू कश्मीर से सर, जम्मू से, लेकिन ये कि मेरी स्कूलिंग जो है और जो भी मैं इस वक्त हूँ, आई ओ टू माई कॉलेज। मैं लॉरेंस कॉलेज से पढ़ा हूँ और मैंने जो है इब्तदाई जितनी भी है, मैं 9 साल की उम्र में मैंने लॉरेंस कॉलेज गया मरी में, बोर्डिंग में, ठीक है। और उधर से उस वक्त का मैं निकला हुआ घर से, 9 साल की उम्र से। फिर दैट वाज व्हिच ईयर सर? दिस वाज 1965। 65, ठीक। तो ये 65 में मैं क्लास 5 में था। अच्छा। जॉइंट प्रेपरेटरी स्कूल, प्रेप स्कूल कहते थे उसको, लॉरेंस कॉलेज का। तो देन आई डिड माय ओ लेवल्स फ्रॉम लॉरेंस कॉलेज। तो उस वक्त ये था कि ओ लेवल्स के बाद भी बंदा अप्लाई कर सकता था आर्म फोर्सेस में। अच्छा। तो ये आजकल के मौके के शौक था कोई यार फोर्सेस में जाने? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मतलब क्योंकि लॉरेंस कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बच्चों को ट्रेन करते हैं, ठीक है, कि वो फौजी इतनी सख्त उसकी लाइफ होती है सर, तो वो ट्रेन करते हैं लॉरेंस कॉलेज वाले। तो मैंने उस वक्त 1970 में आई वेंट फॉर जीडीपी। अच्छा। और मैंने ISSB भी क्लियर किया। अच्छा। प्रिलिमिनरी मेडिकल भी क्लियर किया, लेकिन मसरूर जाके मेरा जो सेंट्रल मेडिकल बोर्ड कहलाता है, तो वहाँ से रह गए। उधर से मैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरी आईज ईयर सारी परफेक्ट, बट हार्ट नंबर की वजह से। चले सर, अच्छा हुआ, पायलट तो और भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का खजाना आपके पास, हमारे पास है। एंड देन यू मूव टुवर्ड इंजीनियरिंग। मैं आई वेंट टू UET लाहौर। ठीक है। आई जॉइंड UET लाहौर इन 73। ठीक है। ये भुट्टो साहब का ज़माना था, तो आपको याद होगा कि उस वक्त ये यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में यूनियंस, ये वो बड़ी, वो एक जो 4 साल का कोर्स था वो 5 से 6 साल एक्सटेंड हो गया। अच्छा। तो उधर से मैंने बैचलर्स की सिविल इंजीनियरिंग में। देन आई जॉइंट CDA, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी जी। अच्छा। वो ज्वाइन किया मैं। आई वाज असाइंड प्रेसिडेंसी। अच्छा। प्रेसिडेंसी उस वक्त बन रही थी, तो आई नो इनसाइड आउट प्रेसिडेंसी का सारा। तो 1 साल काम किया, तो उसका अंदर से सारा मुझे एक एक चीज प्रेसिडेंसी की मुझे पता है, बीइंग एन इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर on there. I mean young engineer. And then you moved to USA Arizona University for your master? जी, मैं I went there for my masters. मैंने मास्टर्स की। सबसे जो मेरा मुश्किल सब्जेक्ट था ना, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मैं बड़ा उसमें तंग होता था, तो मैंने करना है तो फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करता हूँ। ठीक। वो मैंने मास्टर्स किया, साथ साथ मैंने PhD कोर्स PhD was in transportation, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं वो करेक्ट कर दूं, अच्छा, इसलिए मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाता। तो चले, आपने बड़ा अच्छा मुझे एक इज्जत अफजाई दी लेकिन मैंने कोर्स वर्क अपना कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। तो मैं PhD कर रहा था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, ये मेरी जिंदगी का एक बहुत। तो मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से फोन आया एक दिन, एंड आई वाज गोइंग टू डिफेंड माय PhD एट दैट टाइम। उन्होंने कहा जी कि नवाहो नेशन से कोई लोग आए हैं और वो कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, तो देवर फ्रॉम द नवाहो गवर्नमेंट। अब नवाहो का अगर आपको पता हो, ये नेटिव इंडियंस हैं जो कि सबसे बड़ी ट्राइब है।
यूएस की, ये प्योरली नेटिव हैं अमेरिकन, असली अमेरिकन। तो वो उनकी जो है ना रिजर्वेशन, अगर आपने वो मूवी देखी पुरानी जो है मैकेनास गोल्ड, अच्छा, अगर आपको याद होगा, ये हमारे ज़माने की मूवी है, तो वो सारी पिक्चराइज हुई हुई है उधर ही रिजर्वेशन पे। उधर ग्रैंड कैनियन है जुबा एक दुनिया का, तो ये 250,000 स्क्वायर माइल्स पे रिजर्वेशन है। तो उन्होंने कहा जी कि हम कोई पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, because that's the specialty in पाकिस्तानी कोई खास नहीं, उसका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो ढूंढ किस लिए रहे थे, ये भी आज के वक्त का रेलेवेंस है। अच्छा, दे वांटेड टू क्लेम देयर वाटर राइट्स अच्छा, ऑन लिटिल कोलोराडो रिवर व्हिच वेंट थ्रू 4 स्टेट्स, एंटर्ड मैक्सिको। अच्छा, तो उन्हें चाहिए था अपने जो है ना ट्रेडिशनल वाटर राइट्स को क्लेम करने के लिए, उनको चाहिए था कोई इंजीनियर जो कि उनके लिए वाटर मास्टर प्लान बनाए ताकि वो अपना केस लड़ सकें। तो मैंने कहा वाई पाकिस्तानी, तो पता चला जी कि अपना गाजी तरबेला से एक जियोलॉजिस्ट अख्तर जमान साहब, उनको उन्होंने ज्वाइन किया था 70s या 60s में। ठीक है, मैं तो खुद मतलब एट दैट टाइम 80s में था। ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन किया एज अ जियोलॉजिस्ट। तो वो जब 10 साल उनकी सर्विस हुई, तो उस वक्त ये निगोशिएट कर रहे थे मिनरल की लीजेस को। अच्छा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, अब सॉरी मैं 2 मिनट ले लूंगा, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि वो ये समझना लोगों के लिए जरूरी है कि जो नेटिव इंडियंस हैं दे वर ट्रेडिशनली जो है एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है जी। उनको जब ये बाहर से आए हैं, मतलब ये कि मैं गोरे कहता हूँ, गोरे जब गए हैं तो इन्होंने कहा कि जी लेट्स पुट देम इन द मोस्ट बैरन लैंड, ताकि इनकी जो है ना स्ट्रेंथ कम हो जाए, एग्रीकल्चर ये आहिस्ता आहिस्ता ये बस जिस तरह दुनिया से निकल जाएंगे। ठीक है, उन्होंने इनको ये लैंड दी। फॉर देयर फॉर्च्यून उसके अंदर कॉपर, उसके अंदर ऑयल, उसके अंदर हर आप मिनरल बताएं, खजाना उगला है, वो निकला। अब वो जब निकला तो फिर इनको पड़ गया फेडरल गवर्नमेंट को, क्या हो गया? कि ये क्या हो गया, हम तो इनको मिटाने के चक्कर में थे। तो इन्होंने कहा जी कि जो है हम अब जो है ना आपको ये हमें आप निकालने दें। वो भी खैर ट्रेडिशनल थे, उन्होंने कहा ठीक है निकालें, लेकिन हमारी रॉयल्टी तो देना। उन्होंने बहुत ही कम पैसों पे उनसे रॉयल्टी ले ली। ये मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है जी। उसका ये हुआ कि जब इसकी होगी ना 100 ईयर्स पूरे, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली अख्तर जमान साहब पाकिस्तानी वो उधर मौजूद थे। अब ट्राइबल गवर्नमेंट में सब बिक गए, जिस तरह के हमारे होता है कि मतलब लोग बिक जाते हैं, वो सारे बिक गए, या वन और द अदर रीजन इंटरेस्ट होते हैं। वाहिद बंदा, वन मैन स्टैंडिंग, उसने कहा जी मैं ये नहीं होने दूंगा, अगर आपने रॉयल्टीज आपने करनी है निगोशिएट तो कम एट द करंट रेट्स, डोंट गिव मी। उसका एक बड़ा जो मशहूर हुआ सेंटेंस कहता है कि यू आर गिविंग मी द कप ऑफ द पेप्सी, यू आर गिविंग मी द कप ऑफ द पेप्सी, आप तो मुझे बोतल का ढकना दे रहे हैं इसकी जो रॉयल्टी को आप निगोशिएट कर रहे हैं। बहरहाल उस वक्त उस जमाने में 60s so your services were hired because they were impressed from अख्तर जमान? नहीं, इम्प्रेस नहीं, दे हैड फुल फेथ। वो अपने फैमिली पे फेथ नहीं रखते थे जितना उस पे रखते थे, उस पाकिस्तानी पे। उसने $35 मिलियन का उस वक्त रीनेगोशिएट किया। And then you proved yourself? अल्हम्दुलिल्लाह, I mean, alhamdulillah, I didn't stay long there. मैं 3 साल रहा, but I worked on the master plan. अब जो है कुछ मुझे 15 साल पहले पता चला कि they have won their rights. तो अच्छा सर, बेस्ट एज अ डीजी रहा, जो हार्डकोर इंजीनियर है वो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों को थोड़ी कहते हैं यार ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। एंड यू आर, अगर आप बैकग्राउंड से देखिए, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन में पीएचडी, जो भी आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर दिया, बट वाज दिस द टर्निंग पॉइंट कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इधर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ निकल गए? This was because I didn't get into the hardcore designing of the program. I was there in the negotiations. At a very young age, मैं उस वक्त negotiations में था, और negotiations में फिर आप इंजीनियरिंग बैक सीट लेती है, फिर आप और
जो है ना ट्रेडिशनल राइट्स की बात करते हैं, कि आपकी हिस्टोरिकल यूज की बात करते हैं। And then from this job you moved to Pakistan? जी, मैं इनफैक्ट सेम ओल्ड थिंग कि उसको वालिद साहब ने कहा यार तुमने सारी उम्र बाहर गुजारी, आ जाओ। अब आ जाओ। ठीक तो मैं 3 साल मैं तो उधर ही मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ द ट्राइबल गवर्नमेंट। ठीक आई कुड हैव मैं उधर से रिटायर आपकी तरह मैं सही उधर है। से रिटायर हो सकता था, ठीक लेकिन किस्मत अच्छी थी, वालिद साहब के पीछे मैं आया। उसमें ये हुआ कि मुझे जॉब मिली यूएसएड में, अच्छा और यूएसएड में सर थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है, हमारे व्यूअर्स जो है ना वो जरा थक जाते हैं, जी जी जी, अब तो जल्दी थोड़ा सा हम उनको ब्रेक देते हैं। ठीक हम है भी जी। थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी यूएसएड की कहानी, आपकी माशाल्लाह। आईयूसीएन, आपकी एसडीसी और आपकी बाकी जो है ना वो हम दूसरे सेशन में आपसे बात करते माशाल्लाह हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर।